Like the video and subscribe the channel. Press the bell icon to watch latest update. स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एक और लेटेस्ट अपडेट आई है। भोपाल दिनांक 25 मार्च 2021। विषय उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में आपको विदित है कि प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15,000 तथा माध्यमिक शिक्षक के 5,670 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है तथा स्थगित प्रक्रिया के अनुसरण में दिनांक 1 अप्रैल 2021 से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से स्थगित प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। मूल दस्तावेजों का अवलोकन कर सत्यापन की समस्त जवाबदेही संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी की है। इस तथ्य का दृष्टिगत रखते हुए अप्रैल माह में 1, 3, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27 एवं 28 अप्रैल 2021 को सत्यापन हेतु नियत किया गया है। सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर अपने मूल दस्तावेज के साथ संभागीय संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित कराएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक के पदों की पूर्ति होने से निश्चित तौर पर प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार परिलक्षित होगा। इस तथ्य से आप भी सहमत होंगे कि पदों की पूर्ति बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही से विसंगतिपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि सत्यापन हेतु निर्धारित दिवसों पर संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी की बैठकों अथवा अन्य ऐसे किसी भी दायित्व से मुक्त रखेंगे जिसकी वजह से दस्तावेजों के सत्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। इसी प्रकार जब तक कि सत्यापन की कार्यवाही संपन्न नहीं हो जाती तब तक स्थानीय स्तर से संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को किसी भी प्रकार के अवकाश स्वीकृत न किया जाए और न ही उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाए। सत्यापन हेतु नियत तिथि पर संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी को कार्यालय पर लगातार बने रहना अत्यंत आवश्यक होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। आरक्षण को लेकर सुनवाई थी। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि स्टे नहीं है तो 27% ओबीसी आरक्षण लागू क्यों नहीं करती सरकार ही इस मामले को लंबा खींच रही है। स्टे नहीं है तो 27% ओबीसी आरक्षण लागू क्यों नहीं करती सरकार। कोर्ट देश में भर्ती परीक्षाओं, एडमिशन और अन्य मामलों में ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू नहीं करने पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से सवाल किया है, इसे लागू क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अदालत के 19 मार्च 2019 के जिस स्टे को आधार बना रही है वहाँ केवल पीजी नीट की प्रवेश परीक्षा 2019 तक ही सीमित था, यानी इसे समग्र रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 50% से अधिक आरक्षण पर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है तो हाई कोर्ट भी नहीं दे सकती। इंदौर और अन्य शहरों के युवाओं ने हाई कोर्ट में इस मामले पर याचिकाएं लगा रखी हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। प्रदेश में लागू आरक्षण नीति से संबंधित 29 याचिकाओं पर हाईकोर्ट की जबलपुर युगल पीठ ने बुधवार को एक साथ सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि 50% से ज़्यादा और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग आरक्षण मानने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाएँ लंबित हैं। इनमें किसी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश नहीं दिया है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण शासन लागू नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट द्वारा 19 मार्च 2019 को एक मामले में दिए गए स्थगन आदेश को सरकार हर जगह लागू कर रही है। इससे ओबीसी के हजारों युवा वंचित हो रहे हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया, आरक्षण लागू नहीं करना है तो 27% किया ही क्यों। कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए पूर्व में दिए गए स्थगन आदेश का अवलोकन कर शासन को आड़े हाथों लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि उसने अपने किसी भी आदेश में 27% आरक्षण के पालन पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यह भी तर्क दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण पर रोक नहीं लगाई तो कैसे रोक लगा सकती है। कोर्ट ने शासन से कहा कि आप गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। यदि आपको आरक्षण लागू नहीं करना है तो इसे 27% किया ही क्यों।